तो वहीं जयपुर के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट द्रव्यवती रिवर फ्रंट टाटा ग्रुप की लापरवाही के कारण अब पिछड़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि 2 बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट देखिएगा। द्रव्यवती प्रोजेक्ट के काम को जिन उम्मीदों के साथ तत्कालीन सरकार ने टाटा ग्रुप को दिया था, उम्मीदों पर टाटा ग्रुप खरा नहीं उतरा। खरा उतरना तो छोड़िए, टाटा ने प्रोजेक्ट के हर क्षेत्र में जेडीए को निराश ही किया। टाटा ग्रुप ने शुरू से ही प्रोजेक्ट में कछुआ स्पीड से काम किया। चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करने की बात हो या कंपाउंड वॉल बनाने का काम, टाटा ने हर बार काम में देरी की। देरी का ही नतीजा है कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन 15 अगस्त 2018 से बढ़ाकर 2 अक्टूबर की गई। 2 अक्टूबर का उद्घाटन भी ऐसा कि बाहर से टैंकरों से पानी लाकर नदी में रोकना पड़ा, क्योंकि उद्घाटन की डेट के समय भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शुरू नहीं हो पाए। नदी में मलबे का अंबार लगा रहा और आज तक नदी में पूरी तरह से पानी का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि उद्घाटन के बाद टाटा ग्रुप ने जेडीए से 3 महीने की डेडलाइन मांगी थी, जो पूरी हो चुकी है। फिर भी टाटा ग्रुप ये बताने की स्थिति में नहीं है कि प्रोजेक्ट का काम कब तक पूरा होगा। जेडीए एक बार फिर टाटा ग्रुप को 3 महीने का एक्सटेंशन देने की तैयारी कर रहा है। वहीं इस मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने टाटा ग्रुप को आड़े हाथों लिया। धारीवाल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि टाटा ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में अपने नाम के अनुरूप काम नहीं किया है। खुद काम करने की बजाय टाटा ने अलग अलग लोगों से काम कराया, इस कारण ही प्रोजेक्ट का काम लेट हुआ है। देखिए, ये तो पिछली गवर्नमेंट ने जो टाटा की कंपनी को जो काम दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये सोच के दिया होगा कि टाटा एक बड़ी कंपनी है, वक्त पर पूरा करेगी और अच्छा काम करेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये कंपनी ने भी पीटी कॉन्ट्रैक्टर्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग काम दे दिए। अब दे दिए, ये जानकारी जब जेडीए के इंजीनियर्स के बीच में आ गई, तो ये काम जेडीए का था कि वो मॉनिटरिंग करे और मॉनिटरिंग कर करके इस बात को देखे कि काम कंपनी कर रही है या कंपनी ने किसी और को दे दिया, वो काम कर रहे हैं। ये जो डिले हुआ है, मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ कि ये जो डिले हुआ है, ये हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से, हमारी एजेंसी की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। ज्यादातर इलाकों में आज भी द्रव्यवती नदी पुराने अमानी शाह नाले में नजर आती है। मजार डैम, हसनपुरा, अंबाबाड़ी सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां अब भी प्रोजेक्ट बुरी हालत में नजर आ रहे हैं। नई सरकार आने के बाद भी प्रोजेक्ट में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहे। ये भी सच है कि टाटा ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ कमाई के लिए ही बनाया। यही कारण है कि खुद के संसाधनों की जगह टाटा ने लोकल ठेकेदारों से प्रोजेक्ट का काम कराया। जेडीए के इंजीनियर भी टाटा के लचर रवैये से परेशान थे। कंपनी को टाइट करना, उन पर मॉनिटरिंग करना, वक्त पर पूरा काम करवाना, अच्छा काम करवाना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जेडीए की थी। तो जेडीए की जो तत्कालीन कमिश्नर थे, क्या समझे, वो कभी गए, देखा उन्होंने, कोई एक्शन लिया इनके खिलाफ? वो नहीं हुआ। उसी की वजह से ये डिले हुआ है। द्रव्यवती नदी के प्रोजेक्ट में अभी तक जो काम नहीं हुए हैं, उनको देखें तो हसनपुरा में अभी तक बुनियादी काम शुरू नहीं हुआ। आर्मी एरिया में मंजूरी के बाद भी काम धीमी गति से चल रहा है। टाटा प्रोजेक्ट यहाँ टारगेट से बहुत पीछे चल रहा है। प्रोजेक्ट में सबसे अहम काम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। अभी तक गोनेर में एसटीपी प्लांट लगाने का काम पूरा नहीं है। जेडीए की चेतावनी के बाद भी टाइल्स लगाने और रेलिंग लगाने का काम पूरा नहीं हुआ। कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बारिश के दौरान कई जगह वॉल टूट गई थी। जिन इलाकों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुके हैं, वहाँ भी पानी का बहाव शुरू नहीं हो सका। नदी के आखिरी छोर यानी टेल पर टाटा का काम फिसड्डी है। बम्बाला बॉटनिकल गार्डन का काम भी टाटा ग्रुप अब तक पूरा नहीं कर पाया है। बहरहाल टाटा ग्रुप को तत्कालीन सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ काम दिया था, लेकिन अभी तक तो टाटा ग्रुप ने जेडीए को निराश ही किया है। जिस तरह की वर्किंग प्रोजेक्ट में है, उससे तो यही लगता है कि ये प्रोजेक्ट अधर में ही लटक सकता है। शिवेंद्र सिंह परमार, पोस्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।